पहली खबर फतेहपुर से है। दो भाइयों के बीच यहां महज नाली को लेकर विवाद हुआ और विवाद यहां बवाल में बढ़ गया। जमकर ईंट पत्थर चल गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। गांव में दहशत फैली है इस पूरे विवाद के बाद। और विवाद में आपको बता दें 3 लोग घायल भी हुए। 20 हमलावरों ने बड़े भाई के परिवार पर हमला कर दिया। तनाव देखते हुए गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। गाजीपुर थाने के मलाका गांव का यह पूरा मामला। तो यहां दो पक्षों में भी नहीं, दो समुदायों में भी नहीं, बल्कि दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और फिर एक भाई ने अपने दबंगों की फौज तैयार कर ली। 20 लोगों के साथ वो अपने ही भाई की मार पिटाई के लिए पहुंचा। विवाद हुआ और 3 लोग इसमें घायल भी हो गए। गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई और मंजर कुछ ऐसा बना जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जमकर यहां गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और लगातार यह विवाद बढ़ता जा रहा था। पूरा गांव इसकी चपेट में आने को तो मलाका गांव की यह पूरी घटना है, पूरा मामला है। और इसके बाद यहां पर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है। तो तनाव इतना बढ़ गया, ना सिर्फ दो परिवारों में बल्कि गांव भर में यह तनाव बढ़ गया और इसका खामियाजा कई लोगों को घायल होकर चुकाना पड़ा। फतेहपुर से यह खबर है। दो भाइयों के बीच महज नाली को लेकर विवाद था, लेकिन नाली का विवाद पूरे गांव का विवाद बनकर रह गया। उधर रायबरेली के थाना क्षेत्र के गोठिया गांव में भी अचानक बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग झुलस गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपयों के मुआवजे की घोषणा की है और प्रशासन को यह आदेश दिए हैं कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। ये गोठिया गांव है, वहां पर आकाशीय बिजली गिरी हुई है, जिसके कारण हमारे इमरजेंसी में 3 लोगों को हमने अभी जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है और 2 लोग साथ में ब्रॉड डेड आए थे। एक में दीपांशी 14 साल लड़की है और दूसरी जो है कमला देवी 50 साल। ये 2 लोग ब्रॉड डेड आए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी प्रदेश के कई इलाकों में यूरिया की किल्लत दूर नहीं हो रही है। चित्रकूट जिले में रोजाना सुबह 7 बजे से सहकारी समितियां और बिक्री केंद्रों में किसानों का जमावड़ा आसानी से देखा जा सकता है। गल्ला मंडी के बिक्री केंद्रों में हालत यह है कि खुलने से पहले ही सैकड़ों किसान यहां कतारबद्ध हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद बिक्री केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता और इस पर किसी का ध्यान भी नहीं होता। महिलाओं को भी खाद के लिए लाइन में लगना ही पड़ता है। करीब 15 दिन से यूरिया की यह किल्लत जारी है, जिससे खाद के लिए मारामारी के हालात बने हुए हैं। हम रगौली से आए हैं, खाद लेने आए हैं। आज 7 दिन से हम परेशान हैं। लौटते हैं, आते हैं, लौटते हैं, आते हैं और खाद हमको मिल नहीं रही। राम कृपाल मेरा नाम है। हम सर अभी किस नहीं किए, किसी से पे करेंगे शिकायत। तो आप कितने दिन से परेशान हैं? 7 दिन हो गए हमको। खाद नहीं मिलती? हाँ, नहीं मिलती। क्या कहते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग कहते हैं आ रही है, आ रही है, कहीं पहाड़ी में है, कहीं कहीं है और बस लाइन लगवा देते हैं। उधर अयोध्या में इन दिनों बाढ़ और बारिश के पानी के चलते निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीण उनकी जिंदगी काफी जद्दोजहद भरी हो गई है। सरयू खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यही वजह है कि अयोध्या के निचले इलाकों में बसे क्षेत्रों में पानी भर गया है और वहां रहने वाले लोगों के सामने कई तरह की दुश्वारियां खड़ी हो गई हैं। सरयू किनारे बना शमशान घाट पूरी तरह से डूब कर रह गया है। यही नहीं, अयोध्या के मंदिर भी प्रभावित हुए हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का सरयू में डुबकी तो दूर बल्कि निचले इलाकों में बने मंदिरों में पूजा पाठ और भोग प्रसाद की समस्या भी खड़ी हो रही है। सरयू तट के किनारे स्थित फटीक श्रीराम मंदिर के कई हिस्सों में सरयू का पानी भर गया है, जिसके चलते संत मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे। बाढ़ आ जाने से आम जो व्यवस्था है आश्रम की, संतों की कुटिया तक पानी जैसे पहुंच गया है। गौशाला जो हमारा है, गौ माता को टापू जैसे हो गया है। अब गौ माता बिल्कुल बाहर निकल नहीं पा रही हैं। लगभग 15 दिनों से गौ माता अपने अंदर वाले गौशाला में ही हैं।
जो बाहर उनका स्थान बना हुआ है वहाँ तक नहीं आ पा रही हैं, पानी भरा हुआ है। इसी में तमाम लकड़ी है, व्यवस्था है, संतों के आने जाने का है, स्नान करने का है, सब जगह पानी हो गया फटिकशिला में। हमारे चाचा विधायक हैं, आपने ये डायलॉग शायद सुना होगा। खबर मेरठ के नौचंदी से है, जहां लॉकडाउन में विधायक के भतीजे पर लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप लगा। दरअसल कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का भतीजा कैलाश डेयरी के नाम से एक दुकान का संचालन करता है। शनिवार रविवार के 2 दिन लॉकडाउन में भी दूध बेचने की आड़ में मिठाइयों समेत अन्य सामान को भी खुलेआम बेच रहा था। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने दुकान बंद करने को कहा तो दुकान संचालक ने थाना प्रभारी से विधायक का रौब दिखाकर अभद्रता शुरू कर दी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने जितेंद्र अग्रवाल को हिरासत में ले लिया। विधायक के भतीजे की गिरफ्तारी सुनकर भारी संख्या में लोग थाने पहुंचकर हंगामा काटने लगे। उधर यूपी के बुलंदशहर के गांव चंदियाना में एक मुस्लिम परिवार मिसाल पेश कर रहा है। चंदियाना गांव के रहने वाले बब्बन मियां का परिवार 52 साल से गौशाला का संचालन कर रहा है। बब्बन मियां आसपास के गांव से बीमार गायों को अपनी गौशाला में रखकर इलाज करते हैं और गौशाला से निकलने वाले दूध को पूरे गांव में बांटा जाता है। देखिए बुलंदशहर के चंदियाना गांव से हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर की सियाना तहसील के गांव चंदियाना में तकरीबन पिछले 52 साल से एक मुस्लिम परिवार मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। ये परिवार गंगा जमुनी संस्कृति को बखूबी निभा रहा है। ये मुस्लिम परिवार एक गौशाला चलाता है, जिसका नाम भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर मधुसूदन गौशाला रखा गया है। गौशाला में तकरीबन 65 गायें हैं, जिनकी देखभाल खुद गौशाला स्वामी बब्बन मियां करते हैं। बब्बन मियां का दावा है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी गौशाला का संचालन और गायों का संरक्षण करते आए हैं। सुनिए गौशाला चलाने वाले बब्बन मियां का क्या कुछ कहना है। ये एक बहुत अच्छा जानवर है, बहुत प्यार करते हैं हम, सेवा भाव से हमने इस काम को किया है और एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब है हम उसे कायम रखना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें, मिलजुल के काम करें। मैं तो और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो लोग भी गाय पालें और इसको आगे बढ़ाएं इस काम को और एक मैसेज दें कि देखिए मुसलमान भी ये काम करते हैं। तो कोई किसी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या रजिस्ट्रेशन आपने? नहीं, ये मेरा पर्सनल वो है, मैं इसे निजी अपने उससे चलाता हूँ, सेवा भाव से चलाता हूँ। कोई मैंने गवर्नमेंट से कोई इसमें वो नहीं लाते हैं या बेसहारा गाय जो होती है उनको सहारा देते हैं? कुछ शुरू में खरीदी भी थी हम लोगों ने, बाद में तो ये जैसे बीमार हो जाती हैं या कोई बेसहारा गाय होती हैं उन्हें हम अपने यहाँ लाकर इलाज कराते हैं उनका और उसे दुधारू बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बेजुबान जानवर है, इसको प्यार करना, इसका वो करना एक हमारे मतलब इंसानियत का एक वो है, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया है और हम इसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बताएंगे बब्बन मियां कि यहाँ पर क्या कोई अधिकारी भी निरीक्षण नहीं आया? जिस तरह शासन से लगातार है कि गौशाला का निरीक्षण करें डीएम जाकर के। नहीं, अभी तक तो डीएम साहब नहीं आए हैं और लोग आए हैं, जैसे हमारे यहाँ सुशील सेलिब्रिटी आए हैं जी, सुशील कुमार पहलवान साहब आए हैं जो ओलंपिक में रजत पदक विजेता थे, रजा मुराद साहब आए हैं, हप्पू सिंह आए हैं जो भाभी जी घर पे सीरियल के वो हैं, मनोज तिवारी जी आए हैं जो बीजेपी से सांसद हैं और जिला अध्यक्ष भी थे, वो प्रदेश अध्यक्ष, वो भी लोग आए हैं। काफी लोग आ चुके हैं और काफी लोगों ने तारीफ करी है। बता दें जुबैद उर रहमान उर्फ बब्बन मियां बिजनेसमैन है। बब्बन मियां की नोएडा और दिल्ली में एल्यूमिनियम बर्तन की फैक्ट्रीज हैं और चंदियाना गांव में उन्होंने तकरीबन 20 बीघा जमीन में गौशाला बनाई हुई है, जिसमें तकरीबन 65 गाय और 12 बछड़ों की देखभाल वो खुद करते हैं। बब्बन मियां की मां ने 52 साल पहले 5 गाय खरीदते हुए मधुसूदन गौशाला का निर्माण किया था। तब से लेकर आज तक अपनी मां की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे हैं। उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी के लिए सराहना भी खूब मिली है। कई बड़े नेताओं से लेकर अभिनेता तक उनकी गौशाला में आते रहे हैं। उनकी गौशाला की खास बात यह है कि वो आसपास के गांव जाकर बेसहारा और बीमार गायों की तलाश करते हैं और उनको गौशाला तक लाकर गायों के इलाज के बाद उन्हें बेहतर जीवन बब्बन मियां की गौशाला में दिया जाता है। गौशाला के दूध को गौशाला के कर्मचारियों और गरीब परिवारों में बांट दिया जाता है। साथ ही किसी गरीब परिवार में कोई शादी होती है या कोई त्योहार हो तो गौशाला से फ्री दूध गांव के घर घर भेजा जाता है। बुलंदशहर से समीर अली की रिपोर्ट, A9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते विकास की गति धीमी हो जाती है। गांव में विकास के लाख दावों के बाद भी जमीनी हकीकत आज कुछ और ही बयां कर रही है। हरदोई जिले का बडोरा गांव है जो विकास की राह देख रहा है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं हरदोई जिले के विकासखंड भरकनी के बडोरा गांव की, जहां गांव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई हैं। उच्च अधिकारियों ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गए। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से लेकर सेक्रेटरी बीडीओ तक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मुख्य मार्ग से गांव की सड़कों की हालत बहुत खराब है। गांव में जगह जगह जल भराव और कीचड़ की समस्या से उन्हें जूझना पड़ता है, लेकिन ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। प्रधान सुन नहीं रहा। प्रधान से कई बार कहा, प्रधान ने कहा पुरानी लिस्ट में आपका नाम नहीं। और मैं डीएम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा बीडीओ के पास जाओ। बीडीओ साहब के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है जांच करा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई बार गए हम, पहले हमने ऑनलाइन कराया, फिर हम डायरेक्ट डीएम साहब के पास गए, विधायक के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समस्या यही है साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, पालना मुश्किल पड़ा है। ना कुछ अभी प्रधान योजना से ना लेटरिन मिला है, ना कोई आवास मिला है रहने के लिए। ऐसे ही देख रहे टूटी फाटी झुपड़िया में बच्चे पाल रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ साहब। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान की दबंगई और राजनीतिक रसूख के चलते पूरे गांव की जनता उससे परेशान। चुनाव भैया मिंत प्रधान हुए खिलाफ दौड़ी जात पैसा उखाई लेती हो, कुछ देते हो नहीं, ज्यादा कहते हो लड़ाई डंडा लेके दौड़ता। गांव के ज्यादातर घरों में शौचालय तक नहीं है। गांव में जल निगम ने नल तो लगवा दिए, लेकिन नल की हालत भी खस्ता ही है। बडोरा गांव के लोग गांव में सुविधाओं के लिए विधायक से लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट पर माथा टेक चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी गांव की हालत जस की तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। डोईवाला तहसील के 3 गांव लंबे समय से सड़क का इंतजार कर रहे हैं और तीनों गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का निर्माण नहीं होने से गांव वालों की परेशानियां बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। सड़क नहीं बनने की वजह से गांव वालों के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। इन गांव वालों को इलाज कराने के लिए मरीज को कांधे पर ही लाद कर ले जाना पड़ता है। यह दुर्भाग्य है इनका। उत्तराखंड की डोईवाला तहसील से मात्र 18 किलोमीटर दूर सनगांव, सिंधवाल गांव और नाही कला गांव के तमाम लोग सड़क का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी इन गांवों को जोड़ने वाली 18 किलोमीटर लंबी सड़क नहीं बन पाई है। इन गांव की समस्या 4 गुनी हो जाती है जब किसी बीमार व्यक्ति या महिला को कुर्सी में बांधकर कंधों पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। यदि सड़क हो जाए तो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी का कुछ भविष्य का कुछ सुधार हो जाए। यदि यहाँ सड़क नहीं हो तो यहाँ के लोगों का जीवन बिल्कुल अंधकार में है, अंधकार में। ब्याह शादी में तो यहाँ कोई लड़की देने के लिए भी तैयार नहीं है इस हमरे क्षेत्र में। आज की भौगोलिक स्वरूप को देखते हुए जो है, जबकि ये क्षेत्र जो है इस विधानसभा से बिल्कुल मिला हुआ क्षेत्र है, लेकिन जो है यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत समस्याएं, हमारे सड़कों की बहुत दुर्दशा है। जहाँ पे इतनी सड़कें ऐसी हो गई हैं कि हमारे यहाँ पे ना तो आने जाने का कोई साधन है, ना ही कोई। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, बिल्कुल हमारे यहाँ पे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं रह गए हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग का कहना है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण इस सड़क का निर्माण कार्य अटका हुआ है, जबकि सड़क का सर्वे पहले ही हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी अपने घोषणा पत्र में 11 किलोमीटर लंबी 3 गांव को जोड़ने वाली इस सड़क को प्रमुखता के साथ अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, लेकिन इन गांवों के हजारों लोगों ने लंबा संघर्ष किया, तमाम नेताओं से मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन आज भी सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है। डोईवाला विधानसभा के सनगांव, सिंधवाल गांव और नाही कला 3 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जो आज भी जो है विकास से अछूते हैं। आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं और 11 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो कि अभी तक नहीं बन पाई है। और हालात ये है यहाँ के जो यहाँ के युवा है, उन्हें कोई जो
प्लेन के लोग हैं वो अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होती है, जो कि एक बड़ा दुविधा का विषय है। डोईवाला से ओमकार सिंह, R9 TV, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे बभनी ब्लॉक के महुआदोहर गांव में पड़ोसी राज्यों से भटक कर आए हाथियों ने उत्पात मचा दिया। हाथियों ने 2 कच्चे घरों को गिरा दिया, जिससे घर के भीतर सो रही एक महिला और उसकी पोती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, भर्ती करवाया गया, इलाज उनका जारी है। उन्हें वाराणसी इलाज के लिए रेफर किया गया है। हाथियों का झुंड आने की सूचना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद लोगों ने वन विभाग को सूचित कर दिया है। शाम को सोए थे सब लोग, उसके बाद हाथी आया, दीवार गिरा दिया, इसके बाद चोट लग गया और उसके बाद बभनी आया, बभनी से फिर रेफर कर दिए, उसके बाद यहाँ आए हैं। उधर महुआ के पेड़ को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच यहां पहले तो जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, 2 की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला गोरखपुर के गगहा इलाके का है। पुलिस थाने में दोनों पक्षों की मौजूदगी में अभी अपनी कार्रवाई कर ही रही थी कि एक पक्ष के कुछ रिश्तेदारों ने दूसरे भाई के परिवार पर हमला बोल दिया। देखिए रिपोर्ट के जरिए क्या है ये पूरा मामला। ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। पुत्र का नाम इन लोगों के कौशल शुक्ला, चारों लोगों का नाम है। पानापार घर है। आज छड़ेरिया जो है यह दुर्गेश पांडे का घर है। और स्वर्गीय चंद्रदीदी के लड़के हैं मनोज चंद, इनका घर पोखरी गाँव है। देखिए पोखरी गांव है गगहा थाने में, वहाँ पर 2 सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपित हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और जो अरेस्ट हुए हैं उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं।